गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इससे पहले रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि एक रेप्लिकेशन फॉर्क होता है और आय का होना ज़रूरी होता है। दो तरह की सिंथेसिस होती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग सिंथेसिस होती है, एक पे कॉन्टिन्यूसली और एक पे डिसकॉन्टिन्यूसली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए पूरा जो है एक साथ नहीं खुल सकता, वो थोड़ा थोड़ा अनवाइंड होता है। इसलिए दो टाइप की सिंथेसिस होती है, लीडिंग स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस। और डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस के होने से क्या होता है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। जो भी नया डीएनए है वो हमेशा किस ओरिएंटेशन का होगा? 5' से लेकर 3'। ठीक है, तो जो टेम्पलेट डीएनए है जिससे नया डीएनए बना है वो कैसा होगा? 3' से लेकर 5'। ठीक है, तभी तो 5' to 3' बन पाएगा। ऑपोजिट होता है ना, इसीलिए। आज हम ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे। तो हमने रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा था? हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि जो डीएनए है उससे डीएनए बन रहा है। ठीक है, और किससे बन रहा है? डीएनए पॉलीमरेज से। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि डीएनए से बन रहा है ना, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो डीएनए पे डिपेंडेंट है, क्योंकि डीएनए जो है वो टेम्पलेट है और डीएनए ही बना रहा है आगे। तो क्या है? डीएनए का पॉलीमर बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो जो एंजाइम रेप्लिकेशन करता है जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते थे, उसका पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, तो क्योंकि डीएनए से बन रहा है तो ये क्या है? डीएनए डिपेंडेंट। और आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए ऐड हो रहे हैं ना, और ज़्यादा जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब जो डीएनए है वो आरएनए भी बना सकता है और डीएनए भी बना सकता है। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही 5' to 3' बनते हैं। जो भी नई चीज़ बनेगी, चाहे वो न्यू डीएनए हो चाहे वो न्यू आरएनए हो, उसकी ओरिएंटेशन हमेशा क्या होगी? 5' to 3'। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी टेम्पलेट है, चाहे वो डीएनए का टेम्पलेट हो जो आरएनए बना रहा हो, चाहे वो डीएनए का टेम्पलेट हो जो आरएनए बना रहा हो या डीएनए बना रहा हो, उसकी ओरिएंटेशन हमेशा क्या रहेगी? 3' to 5'। ठीक है, और न्यू जो भी चीज़ बनेगी उसकी क्या होगी? 5' to 3'। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन में एक और जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है? सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ना, उसमें से सिर्फ एक सेगमेंट से आरएनए बनता है, दूसरी सेगमेंट से कुछ भी नहीं बनता। लेकिन रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए गेट्स रेप्लिकेटेड। ठीक है, एक में कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस से और एक में डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस से दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेट होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन जाए तो क्या होगा। तो तुम्हारे इस वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो हमें दो प्रॉब्लम आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि अगर उससे दो आरएनए बनेंगे तो क्या होगा? दो प्रोटीन्स बनेंगे, क्योंकि आरएनए का काम क्या है कि वो प्रोटीन बनाता है, ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, और ये प्रोटीन ही हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो अगर दो प्रोटीन बन जाएंगे तो जो पूरी मशीनरी है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? फॉर एग्जांपल हमने इंसुलिन का डीएनए लिया। ठीक है, इंसुलिन बनाने के लिए एक डीएनए लिया, तो उस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ने आरएनए बना लिया और उसने दो प्रोटीन बना लिए। और दो वो प्रोटीन जो हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि ये जो दोनों आरएनए है ये अलग अलग है ना, ये एक जैसे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो अलग अलग है। तो उससे दो प्रोटीन बन गए, एक इंसुलिन बन गया, एक कुछ और बन गया। और जो कुछ और है वो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ इंसुलिन चाहिए। तो सारा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस डीएनए से कौन सा प्रोटीन बन रहा है, हम क्या काम कर सकते हैं उससे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? अगर डीएनए से दो आरएनए बनेंगे तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अगर एक का होगा AUGC तो दूसरा क्या होगा? UACG। ठीक है,
तो ये आपस में क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो आरएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ताकि उसमें आसानी से प्रोटीन्स बन सके। अब क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और कोई भी आगे ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे। तो हमारा जो ये सारे एंजाइम और एनर्जी जो है ये सारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने रेप्लिकेशन फॉर्क में देखा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तुम पूरी रेप्लिकेशन समझ सकते हो और पेपर में लिख सकते हो। ऐसे ही जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें, जैसे रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे दो टाइप के स्ट्रैंड्स हैं, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। एक है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जैसे डीएनए में जो था रेप्लिकेशन के टाइम पे टेम्पलेट डीएनए था ना, जिसको पेरेंट डीएनए या टेम्पलेट डीएनए कहते थे, है ना, ऐसे यहाँ पे भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, इससे ही आरएनए बनेगा। जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो बिल्कुल बेकार है, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ इससे हम नाम करेंगे, पर हम इससे भी नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे कंफ्यूज हो जाओगे तुम। अच्छा, जब भी नया आरएनए बनेगा तो वो कैसे बनेगा, 5' to 3' बनेगा, है ना। तो इसीलिए जो टेम्पलेट है वो क्या होना चाहिए, 3' से 5' के बीच में होना चाहिए, है ना। अगर इसकी ओरिएंटेशन ये होगी तभी तो ये बन पाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कोडिंग स्टैंड है वो क्या होता है, 5' to 3' होता है, क्योंकि इससे उल्टा होना है। तो हम जब भी नाम लिखते हैं, जैसे अगर हमें लिखना है कि प्रोमोटर कहाँ बाइंड होगा, तो हम 3' नहीं लिखते, हम लिखते हैं 5' पे बाइंड होगा, क्योंकि कोडिंग स्टैंड जो है उससे सिर्फ हम नाम पता करते हैं, कि मतलब उससे पता करते हैं ओरिएंटेशन चीज़ों की, कि कहाँ पे प्रमोटर आएगा, कहाँ पे टर्मिनेटर आएगा, कहाँ से कहाँ पे डीएनए बनेगा। ठीक है, सिर्फ इसके लिए कोडिंग स्टैंड का इस्तेमाल होता है। और ये गलत टाइप का जो है नेमिंग सिस्टम है, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड से तुम इजीली याद रख सकते हो। तो तुम्हें ये याद रखना है कि जो टेम्पलेट स्टैंड है वही सारा काम करेगा, और वो क्या है, 3' to 5'। समझ में आ गया। अब इसके अलावा 3 चीज़ें और हैं। सबसे पहले है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, जो प्रमोटर है वो क्या है, वो एक साइट है जो कि टेम्पलेट स्टैंड पे होगी। किस तरफ होगी, 5' पे होगी, क्योंकि हम कोडिंग स्टैंड से ही नेम करते हैं ओरिएंटेशन को। ठीक है, 5' साइट पे होगी, और कहाँ पे होगी, टेम्पलेट स्टैंड पे ही होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड को ही आरएनए बनाना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके 5' पे क्या होगा, प्रमोटर, और इसके 3' पे क्या होगा, टर्मिनेटर। ठीक है, और किस पे होगा, टेम्पलेट स्टैंड पे होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड ही आरएनए बनाएगा। अब प्रमोटर और टर्मिनेटर का सिग्निफिकेंस क्या है, प्रमोटर से ही इनिशिएशन होगी आरएनए बनने की। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी इनिशिएशन कैसे होगी, प्रमोटर से होगी, क्योंकि प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ही आरएनए बनाता है, तो वो कहीं पे भी बाइंड नहीं कर सकता। जैसे जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ ओराई से स्टार्ट हो सकती थी, ऐसे यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सिर्फ प्रमोटर साइट पे ही स्टार्ट हो सकती है, और ख़त्म कहाँ पे होगी, टर्मिनेटर पे। जैसे ही टर्मिनेटर आएगा, वो साइट, वो पॉइंट आएगा, वैसे ही जो आरएनए पॉलीमरेज है और जितना आरएनए बना है वो दोनों गिर जाएंगे। ठीक है, और नया आरएनए जो है वो बन जाएगा, और पॉलीमरेज आगे काम करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का क्या मतलब है, ये एक यूनिट है जो कि आरएनए बनाएगी। ठीक है, एक पूरा जीन है जिससे एक पर्टिकुलर आरएनए बनेगा। फॉर एग्जांपल, हमें कोई भी प्रोटीन बनाना है, हमें कैरेटिन बनाना है, तो कैरेटिन का एक डीएनए होगा। ठीक है, वो जो पूरा जीन होगा जिसमें सिर्फ कैरेटिन प्रोटीन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ फॉर कैरेटिन। ठीक है, उसमें क्या होगा, बीच में कुछ सीक्वेंस होगी जो कि बताएगी हमें कि आरएनए और प्रोटीन का क्या सीक्वेंस होगा, और दोनों साइड पे क्या होगा, एक प्रमोटर होगा और एक टर्मिनेटर होगा, और बीच वाले को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन।